Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about signal detection theory. ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये इग्नू के BAPC का भी टॉपिक है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने वेबर्स लॉ और फेंचर्स लॉ की बात की थी, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखना। क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने बैट्समैन के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़ और फर्दर वीडियोज़। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करने का। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन और डेवलपमेंट से इस थ्योरी का। तो जब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी थी वो यूज़ की गई थी टू हेल्प विद रडार, ठीक है। एंड द प्रोसेस जो था वो ये डिटरमाइन करने का था कि जो रडार है फ्रॉम अदर बैकग्राउंड नॉइज़, कि हम अदर बैकग्राउंड नॉइज़ को डिडक्ट ना करके जो हमारी रडार की मीन्स की मेन इंफॉर्मेशन हम डिडक्ट कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट इज़ अ मीन्स टू मेज़र द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन बियरिंग पैटर्न्स, ठीक है, एंड रैंडम पैटर्न्स दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या हमारे लिए इंफॉर्मेटिव पैटर्न्स हैं और क्या हमारे पास कुछ रैंडम पैटर्न्स हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस थ्योरी को डेवलप किया गया था, ठीक है, यूज़ किया जाता था बेसिकली। और इसको डेवलप जो किया था वो गुस्ताव फेंचर ने डेवलप किया था सिग्नल डिटेक्टिव थ्योरी को इन 1860 में, ठीक है। बहुत टाइम के बाद जो साइकोलॉजिस्ट थे वो इस बात में इंटरेस्टेड हुए कि हमारा माइंड जो है वो किस तरीके से किसी भी स्टिमुलाई को लेकर अवेयर होता है, ठीक है। जैसे हमारे आसपास के जो फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट में, उसको हम किस तरीके से डिडक्ट कर पाते हैं। तो बेसिकली इनका कहना था कि 5 सेंसेस जो हमारे हैं उसी के बेसिस पे हम डिडक्ट करते हैं, जैसे कि साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल। और किस तरीके से हम इन स्टिमुलाई को नोटिस करते हैं, या फिर वाई डू वी समटाइम्स नॉट नोटिस दैम एंड वाई डू वी डिडक्ट दैम व्हेन दे आर नॉट रियली देयर। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने फाइंड करने की कोशिश की। बेसिकली सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में ये कहा गया कि बेसिक जो स्टेटमेंट थी इसकी वो ये थी कि डिडक्शन ऑफ अ स्टिमुलस डिपेंड ऑन बोथ, उनकी इंटेंसिटी पर भी होता है जो स्टिमुलस होता है, एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस भी होता है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम डिटेक्शन कर पाते हैं। जो इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, आप वेबर्स लॉ और फेंचर्स लॉ को ज़रूर देखना, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स मीन्स फिजिकल आपको समझ में आ गया है, साइकोलॉजिकल मतलब जैसे डर, ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम डिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम किसी भी स्टिमुलाई पे, ठीक है, अपना स्ट्रॉन्ग अटेंशन पे करते हैं तो हम उस स्टिमुलस को डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, तो वहाँ पर हम डिडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज़ सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। तो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है कि हम किसी भी स्टिमुलाई को पे रिस्पॉन्स किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई स्टिमुलाई या फिर कोई सिग्नल एक्सपोज होता है तो या तो हम उसके लिए अवेयर होंगे या तो हम उस सिग्नल के लिए अवेयर नहीं हो सकते। समटाइम्स आपने देखा होगा कि टीवी चल रही है और हम टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो आसपास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हमारा फोकस नहीं जाता है, ठीक है। आप टीवी देख रहे हो, आपकी मम्मा ने कुछ पूछा तो आप इतना खोए हुए रहते हो कि आप टीवी से इधर उधर नज़र ही नहीं उठती रहती है, तो आप उस मदर की जो बातें होती हैं आप उसको डिडक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके कि हम समटाइम्स अवेयर नहीं हो पाते हैं सिग्नल से, ठीक है। If aware of the signal, they choose to either act on the signal and ignore the signal। या तो हम उस
बात पे एक्ट करेंगे या तो फिर इग्नोर कर देंगे अगर हम अवेयर नहीं है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन इज़ वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है, तभी एक कार हॉन्क होती है। अचानक जो वॉकर होता है वो स्टॉप हो जाता है एंड कार को देखने लगता है जो हॉन्क्ड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार हॉन्क कर रही है वो एक सिग्नल है जिसको डिडक्ट किया है एन इंडिविजुअल, एंड जो पर्सन है वो रिस्पॉन्स कर रहा है इन इज स्टिमुलाई, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये जो आउटकम्स होते हैं सिग्नल डिटेक्शन के वो पॉसिबल हो सकते हैं कुछ पॉइंट से, जैसे कि हिट, मिस, फाल्स अलार्म एंड करेक्ट रिजेक्शन, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। सो हिट, मिसेज, फाल्स अलार्म एंड करेक्ट रिजेक्शन को हम एक टेस्ट के थ्रू समझते हैं। एक हियरिंग टेस्ट है रडार से रिलेटेड, और उसमें एक टेस्ट परफॉर्म कर रहा है पर्सन जिसको हम ऑपरेटर का नाम देंगे, ठीक है, जानते हैं उसको ऑपरेटर से। एंड ये देखेंगे कि वो किस तरीके से सिग्नल डिटेक्शन टास्क को करता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर दो पॉसिबल डिसीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो सकता है कि द सिग्नल इज़ प्रेजेंट एंड सेकंड द सिग्नल इज़ एब्सेंट, ठीक है। तो नीचे एक टेबल दिया है कॉन्टिजेंसी टेबल, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि अगर एक सिग्नल ट्रूली प्रेजेंट होता है और ऑपरेटर उसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर देता है तो वो एक हिट होगा, ठीक है। एंड वहीं पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो वो मिस होगा, ठीक है। एंड अगर सिग्नल ट्रूली एब्सेंट है और जो ऑपरेटर है वो इनकरेक्टली कहता है, ठीक है, कि वहाँ पे जो सिग्नल है वो है, ठीक है, तो एक फॉल्स अलार्म होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फायर अलार्म होते हैं, आग नहीं भी लगी रहती है और थोड़ा सा भी धुआं होता है तो उसकी वजह से वो अलार्म बज जाता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड और सेकंड ये है कि करेक्टली नॉट से इट इज़ देयर, कि अगर कोई सिग्नल नहीं है और वो ये बताता है कि हाँ एक्चुअली में सिग्नल कोई भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी सिग्नल नहीं है, यहाँ पे एब्सेंट है सिग्नल, तो वो होगा अ करेक्ट रिजेक्शन, ठीक है। इसी को यहाँ पर इस टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ओके, यहाँ पे ऑपरेटर के रिस्पॉन्सेज हैं और यहाँ पर इज़ द टारगेट देयर, येस और नो में है, ठीक है। अगर सिग्नल प्रेजेंट है, ठीक है, और वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो हिट होगा, और सिग्नल एब्सेंट है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो वो मिस होगा। अगर सिग्नल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो उसको डिडक्ट नहीं कर पाता है तो वो एक फॉल्स अलार्म होगा, ठीक है। एंड अगर सिग्नल एब्सेंट है और वो करेक्टली उस चीज़ को डिडक्ट कर लेता है जो ऑपरेटर है, वो होगा करेक्ट रिजेक्शन, ठीक है। आई होप इन इस टास्क के थ्रू आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।